Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have a wonderful lesson that is used to. देखिए used to के गजब के दो तीन इस्तेमाल और इसके यूजेस आ रहे हैं, वो आपको देखना है। बड़ा बेहतरीन यूज है इसका। देखिएगा, सबसे पहली बात नंबर एक पढ़ रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किसको? यूज टू को, टू टॉक अबाउट समथिंग that happened regularly in the past but no longer happens। ऐसी चीज के बारे में बयान करने के लिए और बताने के लिए कि जो पास्ट में रेगुलरली हुआ करती थी लेकिन अब वो चीज नहीं होती। या यूं कह लो कि पास्ट में कोई चीज ऐसी थी जो एक बंदे की आदत में दाखिल हो गई थी, तो लेकिन वो अब नहीं है ऐसी चीज, लेकिन उस वक्त हुआ करती थी, तो उसके लिए यूज टू लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल, I used to play cricket a lot, but I don't play very often now। मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, by I don't play very often now, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा नहीं खेलता हूँ, कभी कभार खेल लिया। अगला एग्जाम्पल, I used to travel a lot। मैं सफर बहुत किया करता था, but लेकिन these days I don't go away so often। मैं बहुत ज्यादा नहीं सफर करता हूं या नहीं जाता हूं। ठीक है, वही सिलो आ रही है हिना, कैसी आ रही बेटी? जी सर, क्लियर है। क्लियर है। जब हिना को क्लियर आ रही है तो सबको क्लियर आनी चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आज कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम है वैसे, अक्सर लोगों की, कई क्लासेस से थोड़ा सा मुझे बताया गया। बहरहाल अब स्लो है या ज्यादा है, मेरी तरफ से सही है। अब मैसेज मत करिएगा, ध्यान से सुनो बस। ठीक है, मैंने उस वक्त ही बताया था गैर जरूरी मैसेज जो करेगा बच्चा तो उसको फिर आराम करने के लिए कह दिया जाएगा। मतलब ये तो अगर मैं कहूँ कि रिमूव कर दिया तो बड़ा अजीब सा लफ्ज है। उससे कह देंगे भाई साहब आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए नो मैसेज प्लीज, जस्ट लिसन। देखो जब सबक लेसन कोई होता है ना, तो उसमें ना बच्चों का ध्यान अलग अलग बढ़ जाता है। तो इसलिए जब जो चीज मैं समझाऊं स्पेशली, तब तो मैसेज ही मत करो। मान लो अगर आपको आवाज स्लो आ रही है, तो भाई साहब ये आपकी ही प्रॉब्लम है। अगर सबको आएगी तो मैसेजों का अंबार लग जाएगा, सर वॉइस नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। जब आप ही करने का मतलब ये कि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम भाई साहब, उसे झेलिए आप। ठीक है जी। तो देखिएगा, तो वो काम जो पास्ट में रेगुलरली हुआ करता था, एक बंदे की आदत में वो काम दाखिल हो गया था लेकिन वो अब नहीं होता, तो उसको बयान करने के लिए यूज टू लेकर आते हैं। जैसे आई यूज टू ट्रेवल अलॉट, मैं बहुत ज्यादा सफर किया करता था, बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, आई डोंट गो अवे सो ओफन, मैं बहुत ज्यादा बाहर बाहर अब नहीं जाता हूँ या दूर नहीं जाता हूँ। डू यू गो टू मार्केट वेरी ओफन, क्या आप मार्केट बहुत ज्यादा जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट वेरी ओफन, क्या आप मार्केट बहुत ज्यादा जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, अब आप जवाब दे रहे हैं नॉट नाउ, अब नहीं। बट आई यूज टू गो, लेकिन मैं जाया करता था। अब नहीं जाता, लेकिन मैं जाया करता था। तो खुलासा कलाम क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि वो काम जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, और एक पास्ट में वो काम बार बार होता हो, या यूं कह लो वो बंदा जो उस काम को करता है उसकी वो आदत में दाखिल था बार बार करना। ठीक है, मैं मिठाई बड़ी खाया करता था। ठीक है, और मैं बच्चों से बहुत लड़ा करता था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब नहीं लड़ता कोई बंदा, बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। तो पास्ट में जो भी एक तरह से आदत सी बन गई किसी बंदे की, उसको अगर बयान करना हो, उसके लिए यूज लाती है। यूज टू का पहला इस्तेमाल है भाई साहब। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? ये बहुत जोरदार इस्तेमाल है, देखिए जरा। वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू को, क्यों? टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट समथिंग, कुछ ऐसी चीज के बारे में, दैट वाज ट्रू इन द पास्ट, जो पास्ट में एक हकीकत थी, बट इज नॉट ट्रू एनी मोर, लेकिन अब वो हकीकत नहीं है। क्या मतलब हुआ?
मतलब ये हुआ कि कोई चीज जिस ऐसी थी जिसका वजूद पास्ट में हुआ करता था, अब उस चीज का वजूद ही नहीं है। उसको अगर मुझे बयान करना हो तो उसके लिए भी यूज टू लाते। जैसे दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। आप अपने दोस्त और साथी के साथ कहीं जा रहे हैं, आपका साथी आपसे कह रहा हो भैया सुन, क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग सामने तुम्हें नजर आ रही है, जहाँ मोबाइल की दुकान है ये इस वक्त जो मोबाइल की दुकान आपको नजर आ रही है, वो आपको कह रहा है देखो, दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। भैया ये जो बिल्डिंग है इस वक्त तो ये मोबाइल की दुकान है। अब लेकिन इट यूज टू बी अ मेडिकल स्टोर, लेकिन ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था। मैं भाई साहब जब 10 साल पहले आया था ना, तो मेडिकल स्टोर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, मेडिकल स्टोर खत्म। उसने मेडिकल वाले ने किराया और रेंट नहीं दिया, तो उसने सोचा था खत्म कर दो, तो फिर यहाँ क्या कर दो, मोबाइल की दुकान चला दो। तो दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये जो बिल्डिंग सामने आपको नजर आ रही है, अब ये मोबाइल की बड़ी दुकान बन चुकी है, मोबाइल की दुकान है अब ये। लेकिन पहले क्या था, इट यूज टू बी अमेरिकन स्टोर। इससे पहले एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। तो देखो यहाँ पर जो यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है, वही जो यहाँ पर कहा गया गया, दैट वाज ट्रू इन द पास्ट बस नो नॉट ट्रू एनी। पास्ट में और जमाने माजी में, गुजरे हुए वक्त में एक चीज हकीकत थी, वो क्या था भाई, मेडिकल स्टोर था वो। लेकिन अब क्या है, अब वो हकीकत पूरी बदल गई, अब उसकी जगह वो मोबाइल की दुकान सामने नजर आ रही है। वो मोबाइल की दुकान है, पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था। एक किसी बंदे के बारे में बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आसिफ के बारे में बात चल रही है। अब मैं आसिफ के बारे में मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, ही वॉज अनफ्रेंडली, ही वॉज अनफ्रेंडली, वो रूखा है, बेरुखा है, वो बहुत बेरुखा है, मैं ये सोचा करता था। बट नाउ आई रियलाइज, लेकिन अब मुझे पता है चला, ही इज वेरी नाइस पर्सन, वो तो बहुत अच्छा शख्स है, वो तो बहुत अच्छा बंदा है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, तो यूज टू का जो इस्तेमाल हो रहा है, एक ऐसी हकीकत को बयान करने के लिए हो रहा है कि जो पास्ट में थी, पास्ट में हुआ करती थी वो, लेकिन बाद में ये पता चला, कुछ साल गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ मुद्दत के गुजरने के बाद, कि यार जिस बंदे के बारे में मैं ये सोचता था कि वो रूखा है, नहीं, वो रूखा नहीं, बल्कि वो तो एक अच्छा शख्स है। तो देखिए यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है एक पास्ट में एक हकीकत को बयान करने के लिए, जो मेरे दिमाग में थी हकीकत, वो क्या थी, मैं आसिफ के बारे में सोचता यार वो बहुत अनफ्रेंडली बंदा है, ठीक है, वो बात बात नहीं करता, रूखा है वो, उसके अंदर रूखापन बहुत है। लेकिन बाद में जब पता चला कि यार वो तो अच्छा है भाई, इसके जब मेरा क्लासमेट बन गया, मेरा दोस्त बन गया, तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार वो तो बहुत अच्छा शख्स है। तो यूज टू का जो इस्तेमाल है एक पास्ट में और जमाने माजी में, एक ऐसी चीज जिसका ताल्लुक हकीकत से था, लेकिन बाद में वो बदल गई, वो क्या है, उसी शख्स का अच्छा होना जिसके बारे में मेरा ये गुमान था कि ये अनफ्रेंडली है। नेक्स्ट, अना, किसी बच्ची का नाम होगा वैसे लिख दिया है। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। ओहो, अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। अना के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। एक जमाना था कि अना के बाल बड़े 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 हुआ करते थे, लोग आके एग्जाम्पल्स देखा करते थे, अरे रुकैया तुम्हारे इतने बड़े बाल हैं, वाओ। तो रुकैया यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। अच्छा रुकैया नाम ले दिया, चलिए भाई, अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन अब बेचारी का क्या है मालूम है, उस वक्त थे अब नहीं। वेन, देखो यहाँ पर जो है ही भी लगा सकते हो, चूंकि अना जो नाम है, इसको आप लड़की भी बना सकते हो, लड़का भी बना सकते हो, फिलहाल ये लड़के के एतबार से। लड़कों के तो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, कुछ लोग रख लेते हैं, वो अलग बात है, जरा अजीब से लगते हैं, लेकिन लड़कों के बाल बड़े नहीं होने चाहिए वैसे। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर, अनस के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे अना के। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था। तो बचपन में वो जो बंदा है जो आपके सामने खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आसिफ को सपोज करूं, तो भाई आसिफ के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था। लेकिन आसिफ के अब तो नहीं है, अब तो इतने जैसे बाल हैं आसिफ, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब उस वक्त हुआ करते थे। तो एक चीज जो हकीकत थी पास्ट में, लेकिन अब वो हकीकत नहीं बल्कि बदल गई। अब क्या बदल गई, भैया लंबे बाल है नहीं, छोटे छोटे हैं।
तो खुलासा ये हुआ कि यूज टू का जो दूसरा इस्तेमाल है, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें पास्ट में किसी चीज के सच्चा होने और हकीकी होने को बयान करना हो। ठीक है, कि पास्ट में वो चीज एक हकीकत थी, लेकिन अब उसका वजूद नहीं रहा, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, मिट गई वो एक तरह से। तो उसको अगर मुझे बयान करना होगा, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट तो गजब ही मचा देगा। अरे बड़ा गजब का यूज आया, देखिए, सच में। देखिए, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं क्या। ये यूज टू का तीसरा इस्तेमाल है भाई साहब। पहला आया था कि माजी में और पास्ट में जो आदत हो उसको बयान करने के लिए। इससे पहले वाली स्लाइड में क्या गुजरा है कि कोई चीज पास्ट में हकीकत थी, पास्ट में कोई चीज हकीकत थी, अब वो नहीं है, तो उसको भी बयान करना हो तो यूज टू लाते हैं। दो इस्तेमाल आपके सामने आ गए। ये तीसरा है भाई साहब आपकी खिदमत। ये जो तीसरा है, इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किसको। या तो बी मान लो या गेट मान लो। बी यूज टू समथिंग या गेट यूज टू समथिंग, एक ही बात है। बी का मतलब मालूम है क्या है। बी का मतलब इज आर एम वगैरह सब है। बी के अंदर क्या आ जाएंगे, इज आर एम सब आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, बी वाज वर्ड बीन होना, पढ़ा था नहीं कहीं। सबसे पहले वाले पेज में पढ़ा था, जो आपको मैंने वो दिए थे वर्ड्स, वोकैबुलरी वाले डे में। बी वाज वर्ड बीन होना या बनना, वो जो बी वहां पर वर्ड है, उस बी के अंदर इज आर एम छुपे हुए हैं। सेकंड फॉर्म में वाज वर्ड खुद ही आ जाते हैं, बीन तो है ही खुद अलग। ठीक है, तो बी का मतलब है इज आर एम वगैरह सब। ठीक है, अब देखिएगा, बी गेट यूज टू समथिंग, ये इस तरह गेट यूज टू समथिंग मतलब किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज की आदत हो जाना। अब इन्होंने बताया कि ये जो फ्रेज है, यहां से यहां तक का, इस फ्रेज को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं, टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद समथिंग। किसी चीज से मानूस होने का जो प्रोसेस है उसको बयान करने के लिए हम बी यूज टू और गेट यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखिए, पहले सुनो ध्यान से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए, रुकैया के घर, ये घर पे रहती बच्ची, घर पे अलग कमरा बिल्कुल, कोई शोर शराबा नहीं, बड़ी अच्छी सी नींद लेती बच्ची, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सुबह 11 बजे तक सोना तो कोई नहीं उठा रहा है, 12 बजे तक सोना तो कोई नहीं उठा रहा है, इवन एक भी बज जाता तो कोई टच नहीं करता। बच्ची दबा के सोती है। घर की सूरत हाल ये। अब यही बच्ची, जिसकी आदत घर के, जरा ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये सुनोगे तो ये समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, बस सीधी सीधी बात है, इसलिए बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उसे समझ लेना। अब ये जो बच्ची है, जो घर पे इतने आराम से रहती, कोई काम नहीं करना, अम्मी जी ने खाना दे दिया, कपड़े भी अम्मी जी धुल रही हैं, बर्तन भी अम्मी धुल रही हैं, घर पे ही आलम है। अब भैया, इनके वालिद ने कहा कि बेटी, आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना। रुकैया बोली, अफकोर्स वालिद मोहतरम, बिल्कुल बनना है। अब बच्ची को इनके वालिद मोहतरम ने किसी हॉस्टल में जाके छोड़ दिया। अब हॉस्टल की जिंदगी तो अलग होती है। अब हॉस्टल में जब छोड़ा, वहां पर कई सारे बच्चे हैं एक ही कमरे में। अब वहां रुकैया को नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? भैया घर तो अकेली सो रही थी बढ़िया से। अब वहां चार बच्चियां और हैं, उनके साथ सोना है। नींद ही नहीं आ रही गुड़िया को। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अरे कैसे नहीं आएगी, 5 दिन गुजरे थोड़ी सी आई, 6 दिन गुजरे थोड़ी आई, 15 दिन नहीं लगे, बंदी जिस माहौल में आई थे अब उसी माहौल में ढल गई। और अब इस बंदी को सबके साथ सोने की आदत बन गई। अब इसको कोई किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होती। ये जो प्रोसेस है, जो एक बच्ची घर से उठकर आई और यहाँ का जो माहौल है हॉस्टल का, जो 4-5 बच्चों के पास सोना है, इस माहौल में जब ये बच्ची आई तो एकदम से इस माहौल में घुल मिल नहीं गई है। एकदम इस माहौल में रहने की आदत नहीं बन गई इसको, बच्ची को। बल्कि धीरे 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 प्रोसेस चलता रहा। प्रोसेस चलने के बाद फिर वो रुका और फिर बच्ची उस चीज की आदी हुई। इसी को कहा इन्होंने प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फैमिलियर विथ समथिंग।
किसी चीज से मानूस होने का जो प्रोसेस है, उसको अगर बयान करना हो तो हम यूज टू लेकर के आते हैं। अब बच्ची को आदत पहले नहीं थी एक साथ रहने की, लेकिन यहाँ आने के बाद एक ही कमरे में कई सारी बच्चियों के साथ सोने की आदत अब बन गई। तो इसको अगर मुझे बयान करना हो कि मेरी आदत हो गई, पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई, या आदत आपको हो जाएगी, ये अगर मुझे बयान करना हो तो इसके लिए यूज टू लाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए बच्चों। ही यूज टू लिविंग अलोन नाउ। अब यहां पर मैं कहूं रुकैया इज यूज टू लिविंग विद फ्रेंड्स नाउ। रुकैया को अब दोस्तों के साथ रहने की आदत पड़ गई। रुकैया इज यूज टू लिविंग विथ फ्रेंड्स। रुकैया को अब दोस्तों के साथ रहने की और ठहरने की या सोने की आदत बन गई है। अब उसको कोई दुश्वारी नहीं होती है। इसी तरीके से अगली चीज देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा है यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ। एक बंदा है जो इंडिया में कार चलाता है। तो हमारे इंडिया में जो स्टीयरिंग है वो कार के राइट में होता है। यही स्टीयरिंग आप सऊदी अरब में चले जाओ तो उधर कार के बाईं तरफ होगा। अब जाहिर है एक बंदा जो हिंदुस्तानी कार को चलाने वाला हो, उसे तुम थमा दो सऊदी वाली कार, वो कहीं को मारेगा पहले। अगर उससे आप ये कह रहे हैं ना रोड पे चलानी है और 100 की स्पीड पे चलानी है, कहीं चला लेगा भैया? भाई एक बंदा जिसकी आदत अभी ये थी कि वो इंडियन कार्स चलाया करता था, इंडियन गाड़ी जो है उनको चलाया करता था, और उसका स्टीयरिंग सीधे हाथ पे है, और आप अचानक उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें सऊदी की कार चलानी और भी 100 की स्पीड पे चलानी है, तो भाई कैसे हो जाएगा? भुगवाओगे कैसे, मरवाओगे किसी को? क्या होगा? अब होगा ये कि उस बंदे को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये कार आपको चलानी है, जरा देख लो। तो वो बंदा 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा। 15 दिन चलाने के बाद वो बंदा जो सऊदी वाली कार चला रहा है, अब उस कार चलाने का वो आदी बन जाएगा। उसकी आदत उसको पड़ जाएगी, वो उसका आदी बन जाएगा। उसी चीज को बयान करने के लिए यूज टू लाते हैं, यही इन्होंने कहा है नाउ यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ। अब आपको सीधे हाथ पर कार चलाने की आदत पड़ जाएगी। कोई बंदा अगर इधर से चला रहा हो तो जाहिर है सीधे का मतलब ये है कि उनके एतबार से वही सीधा होता है। मतलब जो सीधा होता है उसी पे वो चलते हैं ना सऊदी में, सीधे हाथ पे को चलते हैं। समझ रहे हैं ना इसको? बहरहाल वो एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि यूज टू का जो हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी ऐसा काम जिसके मैं और आप आदी नहीं हैं, लेकिन उस माहौल में जा रहे हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके आदी बन जाएं। तो ये जो माहौल है जिसके आप आदी बन रहे हैं, इसको अगर मुझे बयान करना हो तो यूज टू लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल और है, फिर कुछ और समझाता हूँ। अब देखिए, एक बच्ची को आदत थी, यही रुकैया है, रुकैया को आदत थी घर में सोने की। बिल्कुल कोई शोर शराब नहीं, किसी तरह का कोई आवाज नहीं। अब बच्ची का पहले घर कहीं और था। अब वालिद मोहतरम ने वो घर बेचा। सोचा चलो अच्छी जगह चलते हैं किसी शहर वगैरह में, शहर में घर ले लिया। अब रुकैया एक देहात की बच्ची, वहां तो बड़ा सुकून और सन्नाटा सा रहता है, बड़ी अच्छी सी नींद आती है। अब वो शहर में आई। अब शहर में जो कमरा मिला और जो घर है, वो भाई वो ऐसे रास्ते पे मिलेगा जहाँ टी टा पी पा हर वक्त होता रहता है, हर वक्त। अरे परेशान है भाई यार, ये कैसी सरदर्दी पाल दी अब्बा जी ने, इससे तो वहीं सही थे हम। कब तक सहोगे भाई? एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अरे 15 दिन गुजर गए। अभी शोर जो ना टी टा, अब इसकी आप रुकैया को आदत ही पड़ गई, रहे छोड़ो यार रहना तो है ही। तो अब आदत बन गई अब शोर शराबे में ही रहने की। तो अब उसके बारे में कह रहे हैं माई फ्लैट इज ऑन अ वेरी बिजी स्ट्रीट। बिजी स्ट्रीट का मतलब, मसरूफ रास्ते का मतलब ये है कि चलत फिरत वाला रास्ता जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है। तो बिजी स्ट्रीट, बिजी रोड उसी को बोलते हैं। तो माई फ्लैट ऑन अ वेरी बिजी स्ट्रीट, मेरा फ्लैट एक बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले रास्ते पर है या गली में है। अब क्या हुआ? आई एक्सपेक्ट, अब ये रुकैया कह रही कि मैं उम्मीद ये करती हूँ, आई विल गेट यूज टू नॉइज, मुझे शोर शराबे की आदत पड़ जाएगी, मुझे शोर शराबे की आदत पड़ जाएगी।
अब यह जरा, जब आप ये मेन चीज समझ गए कि यूज टू को हम तीसरे इस्तेमाल में क्यों ला रहे हैं, बहुत खुलासे के तौर पर दो लफ्जों में याद रखना बच्चों। थोड़ा डिटेल में मैंने कुछ बातें बताई हैं वो भी ठीक है, लेकिन खुलासे के तौर पर दो बातों में याद रखो यूज टू के तीसरे इस्तेमाल को। कोई भी ऐसा काम जिसके मैं और आप आदी नहीं हैं और हम उसके आदी हो जाएं, तो यूज टू लेकर आते हैं। कोई भी काम हो, मैं शोर शराबे में रहने की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अब हो गई रहते रहते। मुझे इंग्लिश बोलने की पहले आदत ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई। मुझे किसी से बात करने की आदत ही नहीं थी, लेकिन अब आपसे बात करने की आदत हो गई। मुझे पहले सुबह सवेरे उठने की आदत ही नहीं थी, लेकिन अब सुबह सवेरे उठने की आदत पड़ गई। मुझे पहले 1 घंटा बैठने की आदत ही नहीं थी, अब 3 3 घंटे बैठने की आदत हो गई। तो कोई भी ऐसा काम जो पहले आपकी लाइफ में नहीं था, आपकी हैबिट या आपकी आदत में वो नहीं था, अब आकर सूरत हाल के अकॉर्डिंग और माहौल के एतबार से आपने अपने आप को बदला, आप उसके आदी बन गए, वो उसको बयान ना करना यूज टू लाते हैं बस। अब जरा कुछ चीजें अहम है छोटी सी, जरा उनको समझना बहुत ध्यान से। पहली बात, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बी यूज टू समथिंग, किसी चीज का आदी बन जाना। तो ये जो बी लफ्ज है इसका मतलब है इज आर एम वगैरह। अब देखिए यहां पर इज यूज हो रहा है, ही इज यूज टू। ही इज यूज टू का मतलब है वो आदी हो गया, उसकी आदत बन गई किस चीज की, टू लिविंग अलोन, अकेले रहने की। इज की जगह आप आर इस्तेमाल करें, जैसे अब आर लाओ तो यू लाओ फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूज टू, आपको आदत पड़ गई या आप आदी हो गए किस चीज के, टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ, सीधे हाथ पर कार चलाने की आपको आदत बन गई है, अब आदी हो गए। तो देखिए इस भी यूज हुआ, आर भी हुआ, एम रह गया। मैं अब ये कहूं कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू मोबाइल, अब मुझे मोबाइल की आदत पड़ गई, मोबाइल चलाने की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू यूजिंग मोबाइल। तो समझ में आ रहा है असल मुझे बताना क्या है, कि बी के अंदर तीनों चीजें हैं, ठीक है, इज आर एम, और मैंने इस्तेमाल करके आपको बता दिया। गेट का मसला है तो गेट का आम तौर पर इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होता है। अब मैं आपसे कहने लगूं, अरे यार टेंशन ना लो, रुकैया कोई बात नहीं बाबू, आपको ना इंग्लिश बोलने की आदत पड़ ही जाएगी, यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अरे आपको अकेला रहने की आदत पड़ ही जाएगी, यू विल गेट यूज टू लिविंग अलोन। अरे आपको ऑनलाइन क्लास की आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू ऑनलाइन क्लासेस। समझ में आया? तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो बी है इसके अंदर इज आर एम वगैरह आते हैं, मैंने इस्तेमाल करके आपको बता दिया। गेट का इस्तेमाल मैंने बताया कि अमूमन इसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब एक बहुत अहम चीज है वो आपको समझनी है, जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा आप में से, क्या है? देखिए यूज टू, इसके बाद जिस चीज के आप आदी हो रहे हैं, अगर वो नाउन है, मसलन चाय की आदत, में चाय का आदी हो गया, आई एम यूज टू टी। मैं क्रिकेट के आदी हो गया, आई एम यूज टू क्रिकेट। मैं मोबाइल का आदी बन गया, आई एम यूज टू मोबाइल। मैं लैपटॉप का आदी बन गया, आई एम यूज टू लैपटॉप। अगर मुझे यूज टू के बाद कोई वर्ब लाना होगा, तो उस वर्ब को मैं आईएनजी फॉर्म में लेकर के आऊंगा। अगर मुझे यूज टू के बाद कोई वर्ब लाना होगा तो उसको मैं आईएनजी के साथ लाऊंगा। कैसे समझना, मुझे चाय की आदत हो गई, तो चाय जो है ये तो नाउन है ना, तो सेंटेंस क्या बनाऊंगा, आई एम यूज टू टी। और अगर मुझे ये कहना कि मुझे चाय पीने की आदत हो गई, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे दूध की आदत हो गई, आई एम यूज टू मिल्क। मुझे दूध पीने की आदत हो गई, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क। मुझे क्रिकेट की आदत हो गई, आई एम यूज टू क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो गई, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी के साथ।
मुझे मुझे इंग्लिश की आदत हो गई। आई एम यूज टू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आया? तो खुलासा ये हुआ कि यूज टू के बाद आप अगर नाउन लाएं तो बस नाउन को रख दीजिए, और अगर कोई वर्ब आप लाना चाहते हैं तो उस वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म के साथ ही लेकर आएंगे, इसके बगैर नहीं। कहां पर? जब आपको यूज टू का वो इस्तेमाल बताना हो जिसमें आप किसी चीज से फेमिलियर होने को बता रहे हो, किसी चीज से अपने आदी होने को बता रहे हो, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये जरा ध्यान में रखना। एक को दूसरे से मत मिला देना। ठीक है? इसलिए मैं बार बार ये बात जहन में डाल रहा हूँ आपके। कभी ये सोचो यार वो कैसा होगा, ये सब चीज को अलग अलग रखो, सब चीज को अलग, बिल्कुल ठीक है, तो मामला अच्छा रहेगा। अब देखिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने इसके आ, इसके तीन इस्तेमाल बताए, ठीक है। गेट का बेटी, गेट का ही मैंने बताया था ना कि आपको मसलन आपको मोबाइल की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, कंजुगेशन दिखाएंगे बेटे, अभी दिखाएंगे, वेट, सब चीज का वेट करिए। देखिए मुझे कहना है कि आपको मोबाइल की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू मोबाइल। यू विल गेट यूज टू मोबाइल। आपको मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू यूजिंग मोबाइल। आपको चाय की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू टी। आपको चाय पीने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। आपको क्रिकेट की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू क्रिकेट। आपको क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? इस अंदाज से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए खुलासे के तौर पर मैं दो तीन लफ्जों में पूरे लेसन को समझा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से। सबसे पहली स्लाइड थी यूज टू की। उसमें कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में बार बार हो रहा था, या यूं कह लो जो इसके करने की हमारी आदत थी पास्ट में, उसको अगर बयान करना हो रहा था मुझे, तो उसके लिए भी हम यूज टू लेकर के आ रहे थे। ठीक है? जैसे मैं चाय पिया करता था, मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, और मैं इंग्लिश बोला करता था। तो ये सारी वो हैं जो माजी में और पास्ट में हमारी आदत में दाखिल हो गया था ये अमल, उसको हमने बयान किया है। ठीक है, एक तो थी सबसे पहले ये वाली स्लाइड यूज टू के इस्तेमाल की। दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी कि उसका ताल्लुक भी पास्ट से ही था, लेकिन पास्ट में कोई एक ऐसी चीज जो पहले तो उसका वजूद था, वो एक हकीकत थी, दुनिया में वो मौजूद थी, लेकिन अब वो बदल गई। अब वो दुनिया बदल नहीं गई, बल्कि वो दुनिया में ही नहीं रही अब वो। ठीक है, तो ऐसी चीज को अगर बयान करना था हमें, उसके लिए भी यूज टू ला रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ 10 साल पहले एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था, अब ये मोबाइल की दुकान है। तो 10 साल पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था, इट यूज टू बी अ मेडिकल स्टोर बिफोर 10 years। लेकिन अब क्या है? दिस इज मोबाइल शॉप नाउ। लेकिन अब ये मोबाइल की दुकान है। तो यूज टू का दूसरा इस्तेमाल क्या था? कि पास्ट में कोई चीज जिसका वजूद था, वो एक हकीकत थी, लेकिन वो बाद में नहीं रही, उसको बयान करना हो तब भी यूज टू लाते हैं। तीसरा इस्तेमाल यही यूज टू का जो आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। वो क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी मुझे आदत नहीं थी लेकिन बन गई, या फिर बन जाएगी मसलन उसकी, उसको अगर मुझे बयान करना होगा, तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और यूज टू के बाद नाउन लाना हो तो डायरेक्ट नाउन रख देते हैं। और अगर यूज टू के बाद कोई वर्ब लाना हो तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में बयान करते हैं। यह है पूरे लेसन का खुलासा जो मैंने आपको अपने अल्फाज में बयान किया है। अब एक छोटी सी चीज देख लीजिए। पास्ट सिंपल की तरह यहाँ पर भी डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे पास्ट में होता है डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल, वैसे ही यहाँ पर भी होता है कंजुगेशन हाजिर। देखिएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडेंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिडेंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था? व्हाई डिडेंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था? देखिए, ये जो कंजुगेशन है, ये सबसे पहला जो यूज है यूज टू का, उसके एतबार से है कंजुगेशन, राइट? यहां पर आप एक चीज पे गौर करिएगा। आई यूज टू,
यूज टू में ईडी लग रहा है सबसे पहले वाले सेंटेंस में, जहां से डिड और डिडिंट आना शुरू हो गया, यहाँ से डी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो फिर यूज ही बन जाएगा, यूज्ड नहीं रहेगा। ये भी इसमें एक अहम बात थी। आइए जरा कंजुगेशन सुनाने के लिए बुलाइए भाई। जी प्लीज। सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज बेटी। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वी डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेला करते थे? वी डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे? व्हाई डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेला करते थे? व्हाई डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे? बेहतरीन मेरी बेटी, उत्सिया प्लीज। यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेला करते थे। यू डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे? डिडंट यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेला करते थे? वाई डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेला करते थे? वाई डिडंट यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे? शाबाश, नेक्स्ट। आयशा अत्तारिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी बेटा। यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वी डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वी डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। व्हाई डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेला करते थे? व्हाई डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे? अल्लाह बढ़िया। नफीसा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम यस। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट क्रिकेट खेला करता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था? व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता करता था? शाबाश, कि नहीं खेला करता था, शाबाश। उजमा। अस्सलाम वालेकुम सर। आई यूज आपकी। टू टेक टी माई चाय पिया करती थी। आई डिडंट यूज टू टेक टी माई चाय नहीं पिया करती थी। व्हाई डिड आई यूज टू टेक टी माई चाय, क्यों पिया करती थी? व्हाई डिड आई यूज टू टेक टी माई चाय, क्यों नहीं पिया करती थी? व्हाई बढ़िया डिड माशा। आई यूज टू टेक टी माई चाय, क्यों पिया करती थी? व्हाई डिड आई यूज टू टेक टी माई चाय, क्यों नहीं पिया करती थी? चलिए शाबाश। सलाम अमातुल्लाह वालेकुम है। सर। सलाम जी बाबू। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था? व्हाई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था? माशाल्लाह बढ़िया। महरीन। महरीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम यस। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करते थे। दे डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला करते। डिड दे यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेला करते थे? डिडंट दे यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करते थे? व्हाई डिड दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेला करते थे? व्हाई डिडंट दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे? शाबाश, अच्छा है सिदरा। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेला करते थे। दे डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेला करते थे। डिड यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करते थे। डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट नहीं खेला करते थे? व्हाई डिड दे प्ले क्रिकेट, यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्यों खेला करते थे? व्हाई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे? अच्छा, ऐसा अच्छा कर लेना बेटी। नेक्स्ट। सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोला करता था। आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोला करता था। डिड आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोला करता था। डिडंट आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोला किया करता था? व्हाई डिड आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोला किया करता था? व्हाई डिडंट आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। हाँ फरमान बेटा, अपने आप बनाइएगा गेट यूज टू की, अब बड़े हो गए आप। जी। आतिफ। अब आई यस। यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था? व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था? ट्रेमेंडस, बेहतरीन कंजुगेशन। सुमैया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम यस। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिड आई नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। व्हाई डिड आई नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था? अच्छा माशाल्लाह। हसन आओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम यस प्लीज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट,
मैं क्यों मैं क्यों पर, क्यों मैं क्यों क्रिकेट खेला करता था? व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट? मैं क्यों क्रिकेट नहीं खेला करता था? अच्छा, जैनब आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट नहीं खेलता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता था? वाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। अरे बेटी गजब। सही पाइएगा। यस सर। आई यूज टू गो में जाया करती थी। आई डिडंट यूज टू गो में नहीं जाया करती थी। डिड आई यूज टू गो क्या मैं जाया करती थी। डिडंट आई यूज टू गो में क्यों नहीं जा मैं क्या मैं जाया करती थी। वाई डिड आई यूज टू गो में क्यों जाया करती थी। वाई डिडंट यू व्हाई वाई डिडंट आई यूज टू डिडंट गो। चलिए वाई शाबाश। सना आइए। सना। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था। डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता था। व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। पुष्पा आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी बेटी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। सॉरी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता। वाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता अरे था। शाबाश, बढ़िया बच्ची, शाबाश जी। हुजैफ आओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। इस्लाम मेरा बेटा प्लीज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिड आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्यों क्रिकेट खेलता था। बेटे सही से याद करने से मेरा बेटा हो रहा है। शाहिद आइए। शाहिद। शाहिद। नेक्स्ट। ओके, अदीबा को बुलाइए। जी अदीबा। अच्छा जी जी, बोलिए भाई बोलिए, आप कहाँ हो। इतनी देर में तो जो है सुना के भी नहीं बैठ जाते। अदीबा, अदीबा आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। आई यस। यूज टू ईट बिरयानी में बिरयानी खाया करती थी। आई डिडंट यूज टू ईट बिरयानी में बिरयानी नहीं खाया करती थी। डिड आई यूज टू ईट बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खाया करती थी। डिडंट आई यूज टू ईट बिरयानी, क्या मैं बिरयानी नहीं खाया करती थी। व्हाई डिड आई यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी क्यों खाया करती थी। व्हाई डिडंट आई यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी क्यों नहीं खाया करती थी। ट्रेमेंडस, गजब, माशाल्लाह। चलिए बच्चों, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।